हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम एनालाइज करने वाले एक योजना बहुत महत्वपूर्ण सरकार ने 2019 में शुरू की थी कि 2024 तक हर भारतीय घर में नल से जो है पानी उपलब्ध करा पाएंगे, पेयजल की मतलब अच्छी सुविधा को जो है मुहैया करा पाएंगे। तो उसी का हम यहाँ पर जो है डेटा कलेक्ट करने वाले हैं कि कितनी हद तक जो है ये सफल रही है। कई राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां पर 100% जो है पेयजल उपलब्ध हो गया है, टैप वाटर जिसको आप कह सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी प्रगति जारी है, कुछ में ऐसा है कि वहां पर काम करने की आवश्यकता है। विश्व की सबसे बड़ी इस प्रकार की एसडीजी गोल 6 को कवर करने का भारत सरकार प्रयास करे तो विश्व में एसडीजी गोल जो है 6 हमारा है, कवर करने का प्रयास करने वाली कोई योजना अगर विश्व स्तर पर है तो ये सबसे बड़ी योजना रहने वाली है। इसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करें तो 80% सरकार ने भी डेटा जारी किया है। बोला जा रहा है कि 80% ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सुविधा, टैप वाटर जो है नल के माध्यम से जो पानी आता है उसकी सुविधा ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको देखते हैं कहां पर कितना जो है सरकार मुहैया करा पाई। तो जल शक्ति मंत्री जो है, राज्य मंत्री जो है वी सोमन्या ने यहाँ पर बताया है कि 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पेयजल की सुविधा हम उपलब्ध करा चुके हैं। 2019 जब स्टार्ट की गई थी योजना तो बहुत कम मात्रा में इस प्रकार की जो है सुविधा लोगों को थी। 2019 तक केवल 16.7% घरों में ही नल के पानी के कनेक्शंस थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अब ये आंकड़ा 80.94% तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं, अब तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ ग्रामीण परिवार इस मिशन से लाभान्वित हो चुके हैं। देखो यहां से जो है डेटा उठा करके टोटल इनका मतलब है कि पूरे भारत में 19.36 करोड़ जो है ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें से हमने 80% लोगों को टैप वाटर जो है या नल के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब बात करते हैं जहां पर 100% जो है कवरेज हो चुका है। देखो 100% का मतलब ये नहीं होता है कि एक गांव में 100 घर हैं तो 100 घरों में ही टैप वाटर या नल के माध्यम से जो पानी है उसकी सुविधा हो गई। नहीं, सरकार जो है एनालाइज करती है कि अच्छा ठीक है 100 घर हैं, 80 हो गए हैं, ओके इसको 100% मार्क कर देते हैं। इस प्रकार से डेटा जारी किया जाता है। तो क्या लिखा है, सबसे सराहनीय काम भारत के 11 राज्यों और यूटीज में किया गया है, जिसमें गोवा है, अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, जो है दमन और दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मिजोरम। यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश पे ऐड कर लीजिएगा। 100% जो है पानी की सुविधा नल के माध्यम से उपलब्ध हो चुकी है। देखो लिखा। और ग्रामीण परिवारों की बात करें, शहरों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामीणों की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में 97.6% है, लद्दाख में 96.88% है, और जो है बिहार में भी अच्छी खासी स्थिति है, 95.7% जो है ग्रामीण इलाकों को जो इस योजना के माध्यम से कवर कर लिया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी स्थिति है। देखो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में केवल शुरुआत में जब ये शुरू की गई थी तो मध्य प्रदेश में 13.53 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था, और आज की डेट में यहाँ पर जो है बात करते हैं 21 जुलाई 2025 तक 78.56 लाख परिवार ग्रामीण इनके पास नल के पानी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 5.16 लाख था पहले, अब देखो 2.4 करोड़ परिवार जो ऐसे हैं ग्रामीण जहां पर नलके का पानी आ रहा है, नलके का पानी कह देते डायरेक्टली, ठीक है। अब राजस्थान, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर थोड़ी समस्या है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रगति काफी धीमी है। देखो राजस्थान में हम समझ सकते हैं पानी की वैसे भी कमी है, तो वहां पर पानी वाली योजना को 100%, 60%, 90% तक ले जाने में समस्या हो सकती है। बाकी पश्चिम बंगाल और झारखंड में थोड़ी समस्या बनी हुई है। केरला को लेकर थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसा क्यों, 54.66% ग्रामीण परिवार तक नल जो है अभी ये कनेक्शन पहुंचा है। तो अभी हमें जो है उम्मीद केरला से तो नहीं, लेकिन फिर भी कम है। 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने बोला है कि इस योजना को हम 2028 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और 2028 तक हम ये डेटा 100% कवरेज के साथ प्रस्तुत करेंगे। मतलब 2028 में जब आप इस योजना को पढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा कि भारत के संपूर्ण राज्य और यूटी के जितने भी ग्रामीण परिवार हैं सब जगह नल के पानी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, ठीक है। अब जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। 2019 में आरंभ की गई थी,
ठीक है। शक्ति जल शक्ति मंत्रालय हमारा है, इसके लिए नोडल मंत्रालय है। इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण परिवारों को जो है नल कनेक्शन के माध्यम से जल की सुविधा और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। जल जीवन मिशन जो है पाइप्ड वाटर सप्लाई 2024 तक हमने लक्ष्य रखा था। इसके बाद जो है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई है ग्रामीण इलाकों में लोकल लेवल तक सरकार जो है मैनेज करना चाहती थी। विल कवर जो है विल कन्वर्ज विद जो है मतलब इसमें सीधा सीधा लिखा है कि इस जो है योजना के माध्यम से राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर काम करें। हमें पता है यूटीज के लिए जो है 1960 होता है, अलग अलग राज्यों की कहीं पर 60-40 होता है, कहीं पर 50-50 होता है। जो रेशियो होता है, जो बजट पैसे लगाती है सरकार ना, वो सारा यहाँ पर है। इसके अलावा जो है लोकल इंफ्रा बनाना, जैसे बारिश का पानी हो रहा है उसको कैसे स्टोर करना है, घर का जो वेस्ट वाला पानी जिसको आप जो है ग्रे वाटर के नाम से जानते हैं उसको भी कैसे मैनेज करना, सब यहाँ पर जो है 1 बाय 1 बताया गया है। अब बात करते हैं विजन अलाइंड विद एसडीजी। कौन से एसडीजी गोल, तो आपको बता दें एसडीजी गोल 6 कवर करने का प्रयास किया जाएगा। देखो लिखा है यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन इज द परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम टू अचीव एसडीजी गोल 6 टारगेट्स अहेड ऑफ टाइम विद स्पीड एंड स्केल। विश्व का सबसे बड़ा मिशन एसडीजी गोल को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन है, जो भारत सरकार ने जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है। अब जो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं ये सारे यहाँ पर हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हम चाहते थे कि लंबे समय तक और साफ सुथरा स्वच्छ सस्टेनेबल पानी दिया जाए। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को नल का कनेक्शन प्रदान करना, जल प्रणाली जो आपूर्ति है वो बेहतर तरीके से रहे, दीर्घकालिक हो। ऐसा ना हो कि जो है योजना शुरू की गई 6 महीने तक तो पानी आया उसके बाद बंद हो गया। तो ऐसा बनाना है, ऐसी योजना है कि भाई लंबे समय तक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। धूसर जल का प्रबंधन, धूसर जल मतलब होता है जैसे जो है बर्तन धोना, कपड़े धोना, स्नान करना, ये जो पानी वेस्ट होता है इसको मैनेज करने की भी यहाँ पर बात की गई है। विभिन्न संस्थानों, प्रयोगशालाओं, परीक्षण और निगरानी आदि के माध्यम से समुदायों की क्षमता निर्माण करना, ये सारा यहाँ पर जो है बात की गई है इस योजना के माध्यम से। महत्वपूर्ण विशेषताएं, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो खर्चा उठाएगा वो केंद्र सरकार, हाँ कहीं कहीं पर राज्य से थोड़ा बहुत जो है पैसा ले सकते हैं। ठीक है। जो समुदाय संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है। इस मिशन का व्यय जो है बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित अनुरूप में होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लक्ष्य मतलब एक ये चीज होती है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है केंद्र ही खर्च करेगी। ठीक है। देखो हिमालयी और जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% सेंटर का, 10% राज्य का पैसा, अन्य राज्यों में 50-50 है। केंद्र शासित यूटीज में तो 100% है ही केंद्र शासित, केंद्र सरकार का ही शासन है, तो इसलिए सब पैसा केंद्र सरकार ही लगाती है वहां पर। अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, घरेलू कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो है मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आंगनवाड़ी, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पानी हो, कई जगह नहीं होता, स्कूल में बच्चों को पानी नहीं मिलता, आंगनवाड़ी क्षेत्रों केंद्रों में नहीं होता, स्वास्थ्य जो है छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए हैं वहां पर भी पानी नहीं होता, सब जगह यहाँ पर जो है बोला गया है। यह मिशन जो है स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान देकर काम कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत जो है धूसर जल प्रबंधन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें जो है मिशन के जो भी चीजें हैं जैसे सूचना, शिक्षा, संचार सम्मिलित किया गया है सबको। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमारे हो सकते हैं ये सारा वही लिखा हुआ है। और ऑनलाइन निगरानी के लिए जो है जेजेएम एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली अपनाई गई है, ताकि जो है योजना सही से लागू हो रही है नहीं हो रही है। जैसे अभी हमने बताया कि 21 जुलाई 2025 तक 80.97% जो है जल उपलब्ध हो चुका है ग्रामीण इलाकों में। तो कहाँ से आए, ऑनलाइन जो है सारी चीजों की निगरानी हो रही है अच्छे तरीके से, ये सारा बाकी इसमें लिखा हुआ है। रोल ऑफ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, कमिटी बनाई गई, वो क्या करती है, तो की रोल मतलब यहाँ पर प्लानिंग करती है कि कहाँ पर कैसे क्या किया जाएगा, कैसे जो है मैनेज करना है, योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। अब नल लगा दिया है, पानी की सुविधा दे दी, कुछ खराब हो जाएगा तो उसके लिए अलग से जो है जल बोर्ड बनाना पड़ेगा, सब कुछ जो है लागू करना पड़ेगा, ये सब देखता है। मोबिलाइज एंड मोटिवेट कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट टू 5% to 10% जो है जितना भी आप कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हो, ये सारा कैश में। इसके अलावा जो है इंश्योर जो है पीरियोडिक वाटर क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का पानी, ये नहीं कि टंकी में पानी भरा हुआ है, जानवर भी मरा पड़ा हुआ है, गंदा पानी लोगों को पिला रहा है, ये सारा नहीं होना चाहिए, ये कमेटी सब देखती है। इसके अलावा जो है इनकरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यूजर चार्ज एंड इट्स रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब
अब ऐसा नहीं है कि पानी की सुविधा तो दे दी है, कल को जो है बिल बेचारे लोगों का आ रहा है 5-5 10-10 हजार पानी की, जो पहले फ्री में पी रहे थे, अब सरकार ने बोला हम तुमको पानी पिलाएंगे बढ़िया साफ सुथरा वाला, बाद में बिल आ रहा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फंक्शंस एज लोकल वाटर जो है यूटिलिटीज सब जो है यहाँ पर 1 बाय 1 कवर किए गए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, जल जीवन मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 15, 19, 20। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के जुलाई एंड मेगा ऑफर के बारे में, जहां पर आपको जो है 50 to 60% इवन 75% तक का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर 23 से स्टार्ट हुआ था और ये ऑफर जो है 28 जुलाई तक रहने वाला है। बात करते हैं आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। प्री प्लस मेंस का लाइव बैच 50,000 में है, इसके साथ सी सेट के साथ 55 में है, और जो है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको 40,000 में मिल जाएगा। पीसीएस के फाउंडेशन बैचेस के बारे में बात करें तो यूपी पीसीएस का 30,000 में है, बाकी बिहार का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का, जितने भी पीसीएस के फाउंडेशन कोर्सेज हैं, अगर आप प्रिंटेड नोट्स के साथ परचेज करते हो तो 12,999 है, पीडीएफ नोट्स के साथ जो है 10,000 में है, और बीपीएससी का एक मेंस का सेपरेट बैच मिल जाएगा, वो है 7,500 रुपए में। यूपीपीएससी और यूपीएससी का एक इंटीग्रेटेड बैच हमारे पास है जो कि 40,000 में है, ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया है, 30,000 है, ईएमआई की सुविधा इसमें भी अवेलेबल है। यूपीपीसीएस के टारगेट बैच प्रीलिम्स के लिए आने वाले एग्जाम के लिए स्टार्ट हो रहा है। जीएस ओनली जो है 11,000 में है, सी सेट के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो ये 15,000 में मिल जाएगा। ऑप्शनल बैच हमारे यहाँ पर 2 हैं, ज्योग्राफी का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी एडमिशन ओपन है, 25,000 फीस इसकी रहने वाली है। इसके अलावा हिस्ट्री का वैकल्पिक विषय का बैच जो है 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, सुबह 8:30 बजे, 17,500 रुपए फीस रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, एक नंबर है 9555124124, आप इस पर कॉल करिए और सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। चलो खत्म करते हैं क्लास को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।